इन अप्रैल 2023 इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी। अभी बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कंट्री है, फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया, थर्ड पे है यूएसए एंड फोर्थ पे इंडोनेशिया और फिफ्थ पे है पाकिस्तान, राइट। अच्छा, इंडिया जो है उसके अभी की अगर डेटा की बात की जाए तो इंडिया के जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो है 1.4 बिलियन। ये अभी एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो है 2011 सेंसस का, राइट। अभी 2021 का जो सेंसस है वो पोस्टपोन होने के कारण अभी तक का उसका हमारे पास डेटा नहीं है। बट वो ये भी जो पॉपुलेशन है विच इज़ एक्चुअली हायर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। यूरोप के पास है 744 मिलियन, है ना, और विच इज ऑल्सो हायर देन द अमेरिका ऑल्सो। अमेरिका के पास पॉपुलेशन है 1.04 बिलियन। बट चाइना को एक्चुअली में कैसे हम लोग चाइना की पॉपुलेशन से कैसे ज़्यादा हो जाएगी, उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि चाइना की पॉपुलेशन एक्चुअली फॉल हो रही है और वेयर एज इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअली ग्रो कर रही है। उसके पीछे क्या रीज़न है ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट अगली स्लाइडों में, ठीक है। तो अभी और हम डेटा की बात कर लें तो इंडिया को एक्चुअली में यंग इकोनॉमी क्यों बोला जाता है और यंग कंट्री इसलिए बोला जाता है। द रीजन बिहाइंड इज दैट 40% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन जो है उसकी एज जो है ना बिलो 25 है, राइट। और अगर बात करें तो कंट्री की जो मीडियन एज है वो है 28, विच इज इफ यू कंपेयर विद द यूएस की 38 और चाइना की 39। तो वी कैन सी द गैप बिटवीन दिस मीडियन एज, है ना, 10 साल बूढ़ा ज़्यादा है यूएस हमसे, राइट। अच्छा, फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया में एक्चुअली वो हायर है चाइना और यूएसए से, है ना, बट एक्चुअली इट इज़ डिक्लाइनिंग। अगर हम बात करें तो अभी राइट नाउ अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा अभी फर्टिलिटी रेट जो इंडिया में है वो 2.1 है, जो कि अगर 1950 में बात करें तो वो कितना था, 5.9 था। और फर्टिलिटी रेट इन 1992 3.4 था, है ना। अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि एवरेज इंडियन वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 चिल्ड्रन इन हर लाइफ टाइम, राइट। अच्छा, इनफैक्ट मोर्टालिटी की बात करें इंडिया के अंदर तो वो डिक्रीज हुई है बाय 70% पास्ट 3 डेकेड्स, बट स्टिल इट इज हायर एज कम्पेयर टू रीजनल ऑल्सो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर 1919 में की डेटा की बात करें तो जो कि था 98 डेथ पर 1000 बर्थ और जो कि अभी हो गया है 27। अगर बांग्लादेश में सेम रेट की बात करें तो वो 24 है पर 1000 लाइव बर्थ, नेपाल में भी वो 24 है, भूटान में 23 है, श्रीलंका में 6 है। सो वी कैन सी हमें कितना इम्प्रूव करना है, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोनों देशों के पॉपुलेशन ग्रोथ की हिस्ट्री की, ठीक है। तो इंडिया में बात करें तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ये इतना हाई इसलिए है, इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं, बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग इन मोर्टालिटी रेट, इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर, एज वेल एज जो हमारा कल्चर और रिलीजियस एटीट्यूड है टुवर्ड द फैमिली साइज, ठीक है। इन द पास्ट इंडिया गवर्नमेंट जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। इंडिया चाइना जैसा रेडिकल प्रोग्राम तो नहीं लाया था लाइक वन चाइल्ड पॉलिसी, बट इंडिया का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में क्या था, दे आर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर द स्मॉल फैमिली। जैसे ये लोग स्लोगन लाए थे, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। और इन्होंने ला दिया था 1952 में भी। हम लोग पहले ही बहुत समझदार थे हम लोग, आगे भी हमें पता है कि वी नीड सच प्रोग्राम, है ना। बट स्टिल ये इसको इतनी सक्सेस नहीं मिली थी। बट अगर चाइना में बात करें तो चाइना ने 1979 में, जो कि हमसे बहुत बाद लाया, उसने वन चाइल्ड पॉलिसी विच इज एक्चुअली इम्पेक्टेड द कंट्री पॉपुलेशन। अभी जो कंट्री इसमें ये था कि कपल्स टू हैविंग ओनली वन चाइल्ड एंड विद द पेनाल्टी फॉर दोज who violated that rule, right? Our policy was relaxed in 2015 when they realized that कि ये जो policy है वो उनकी population growth को actually negatively impact कर रही है। और बट उस पॉलिसी ने पहले से डैमेज कर चुकी थी बिकॉज चाइना पॉपुलेशन हैज बीन एजिंग रेपिडली इन द रिसेंट ईयर, राइट। so that's why चाइना की पॉपुलेशन गिर रही है और इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एंड दैट इज वन रीजन बिहाइंड दिस। चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ दिस लार्ज पॉपुलेशन। सो उसमें हम इसका एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा, पॉवर्टी और इनक्वालिटी पे इम्पैक्ट क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट होता है और एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करें
तो लार्ज पॉपुलेशन एक्चुअली प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ लेबर मार्केट, है ना। अगर लेबर मार्केट अगर कम्पिटिटिव होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी लेबर मार्केट के अंदर, और उसकी वजह से हमें आउटपुट भी इंक्रीज होगा इन द इकोनॉमी, है ना। सो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। और ऑल्सो द लार्ज पॉपुलेशन ऑल्सो प्रोवाइड डिमांड, लार्जर डिमांड इन द इकोनॉमी, दे विल डिमांड वट एवर वी विल प्रोड्यूस, उसकी भी डिमांड भी रहेगी, है ना, बिकॉज इन द इकोनॉमी डिमांड, सप्लाई के साथ साथ डिमांड भी चाहिए। So of course the large population has some positive impact on the economy, but large population also put the pressure on the job market, that will make the difficult for the young people to find the employment, right? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर इम्पैक्ट की बात करें ऑन पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी, तो एक्चुअली दिस विल लार्ज पॉपुलेशन विल मेक कंडीशन वर्स फॉर द पॉवर्टी, बिकॉज पॉवर्टी है क्या, मतलब अगर हम अभी भी हम लोग जो हमारा जो ग्रोथ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के अंदर, है ना, तो फिर भी हमारे पास चीज़ें कम पड़ जाती हैं, वी नीड मोर, राइट। और लार्ज पॉपुलेशन ऑल्सो वुड अफेक्ट दिस इन द नेगेटिव मैनर, राइट। अच्छा, अगर बात करें रिसोर्स और इन्वायरमेंट की, तो ऑफ कोर्स अ लार्ज पॉपुलेशन पुट द प्रेशर ऑन द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फूड एंड द एनर्जी। हम कितना देख चुके हैं ना, ड्यू टू वाटर देयर आर मेनी इशूज, है ना, हर बार गर्मियों के मौसम में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर इशू विथ आवर कंट्री with this large population. Now impact on the infrastructure. So of course a large population can put the pressure on the country infrastructure including the transportation, housing and healthcare. So ये तो अभी रिसेंट एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं कोविड का, कि इसके वजह से हमें कोविड में कितना लॉस हुआ था, कितनी जाने गई थी इंडिया के अंदर, बिकॉज ऑफ नॉट हमारे पास स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम ना होने की वजह से, ठीक है। सो ये सारे इशू हैं विद दिस लार्ज पॉपुलेशन। बट ऑफकोर्स जिन कंट्रियों के पास एकदम प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, है ना, वो डेवलपिंग कंट्रियाँ जो कि अपनी डिमांड ये ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए नहीं दे सकती, उन कंट्रियों में इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान में वो कुछ ऐसे ही है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। डिमांड जो है, जो भी रिसोर्स हैं ऐसे कुछ भी, उसके लिए डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से उसकी प्राइजेस क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है कंट्री के अंदर, राइट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, तो अभी इंडिया जो रिसेंट में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है ना, उसके पीछे के रीजन यही है, डायनामिक वर्कफोर्स, यूथ पॉपुलेशन, है ना। कंट्री हैज आल्सो सीन द इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ग्रोथ इन द आईटी सेक्टर, राइट। हमारा आईटी सेक्टर कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। बट इंडिया स्टिल फेसेस न्यूमरस चैलेंज अचीविंग द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके पीछे का रीजन यही है कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, और पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी आर मेजर प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री। सो अगर ऑफकोर्स ये जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है, दिस कैन बी मेजर इंजन फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, बट अगर ये कब होगा, जब कंट्री विल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, अपॉर्चुनिटी एंड जॉब फॉर द पीपल, राइट। और इफ country does not invest in its young people and provide them with the skill and opportunity they need to succeed, it may face challenges in the achieving sustainable economic growth.